नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। हमारे उत्तराखंड में राजनीति को एक अहम मकाम दिया गया है और देखा गया है कि राजनीति का पहला कदम जो होता है वो होता है छात्र राजनीति। राजनीति में जो शुरुआत करता है वो मुकाम पाता है। हम देखते हैं कि हमारे छात्र नेता आज कोई विधायक है तो कोई नगरपालिका अध्यक्ष तो कोई और किसी पद पे। छात्र राजनीति शुरुआती दौर का पहला चरण है। तो पहले चरण में शुरुआत होती है छात्र राजनेता की। वो नेता जो इंटर पास करने के बाद विश्वविद्यालय में आता है और वहां से सीखता है राजनीति के गुण और उस राजनीति से चल करके आगे देश का बनाता है भविष्य। तो ऐसी राजनीति को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको मिलाने वाले हैं उन छात्र नेताओं से जो आगे चल करके करेंगे इस देश में राज। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं छात्र नेताओं से। नमस्कार, सत्यपथ न्यूज हाजिर है फिर एक बार लेकर अपना एक कार्यक्रम आपके सम्मुख। इससे पहले भी हमारे कार्यक्रम आपके बीच में आए हैं जिसमें परिचर्चा का कार्यक्रम आपके द्वारा बहुत सराहा गया। तो आज एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर सत्यपथ न्यूज हाजिर हुआ है आप सभी के सामने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहेंगे कि हमारा जो आज का इतिहास है, जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं वो संग्रामों से भरा हुआ है, जिसमें राजनीति का अपना एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी आहुति दे दी। तो ऐसे इतिहास को लेने वाले हम भारतीय कैसे राजनीति से अछूते रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, हमारे जो देश के कर्णधार हैं, वही हमारे देश के भविष्य बनेंगे कल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा युवा किस तरफ जा रहा है। अगर हम राजनीति के परिदृश्य में देखें तो हमारा युवा आज पहले से ज़्यादा समझदार और परिपक्व है। ऐसी दशा में जब हम देखने जाते हैं, अगर हम आज के समय की बात करें तो अल्मोड़ा में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाने जो छात्र राजनीति से संबद्ध हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे हम इन बच्चों का आपके सामने जो छात्र राजनीति में अपने भविष्य को आजमाने वाले हैं निकट भविष्य में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम नीरज सिंह बिष्ट है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मैं विगत 8 साल से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। किस पद के लिए इस बार आप अपने भाग्य को आजमाने जा रहे हैं? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद का अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने जा रहे हैं। साथ ही हम लेते हैं परिचय। देखिए, हमारे बीच में एक नारी शक्ति या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले इस भारत में हम खड़े हैं। तो हमारे बीच में एक युवा हमारी छात्र नेता दिखाई दे रही हैं जिनसे हम उनका परिचय लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्राची भट्ट है और मैं छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी के लिए इस बार दावेदार हूँ। छात्रा उपाध्यक्ष प्राची भट्ट छात्रा उपाध्यक्षा के लिए इस बार दावेदारी करने जा रही हैं और हमारे साथ बैठे हैं एक और छात्र नेता। लीजिए, लेते हैं उनका परिचय आपके सामने। प्रणाम, मैं वरुण कपकोटी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर अधिकृत प्रत्याशी हूँ। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हमने नाम सुना ताकि हमें लगता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक इस तरीके का पद शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में हम सुनते नहीं थे। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये पद है और इस पद के अंदर आपके पास किस तरीके की अधिकार क्षेत्र है और किस क्षेत्र में आप काम करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव विश्वविद्यालय के बीच में जो अपना प्रतिनिधि होता है, एक हर एक कैंपस और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले सारे कॉलेज और कैंपसेस का एक एक जो होता है प्रतिनिधि होता है जो कि छात्रों द्वारा चुना जाता है। उसके बाद यह जो यूआर का सीट यहाँ से जब कंफर्म होती है उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सारे कॉलेजेस के यूआर एक अपनी महासंघ को बनाते हैं। जैसे हर एक कैंपस में छात्र संघ होती है वैसे पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक महासंघ होती है। तो कैंपस के अंदर जो सारे यूआर चुन के आते हैं, फिर विश्वविद्यालय के अंदर महासंघ जो उसको बोलते हैं छात्र महासंघ की महासंघ को चुनते हैं, जिसपे मैं अभी छात्र महासंघ में अध्यक्ष पद में अपनी दावेदारी पेश करूंगा अगर मैं इस कैंपस से यूआर की पद पे जीतता हूँ। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। एक सवाल मैं आपसे आप तीनों के ही सामने रखना चाहूंगी कि विद्यार्थी का अर्थ होता है
जो विद्या के अर्जन का प्रयोजन लेके चलता है, जिसका उद्देश्य होता है विद्या का अर्जन करना। ऐसे समय में छात्र राजनीति में उतरना क्या छात्रों के लिए बेनिफिशियल है या फिर उनको कहीं अपने उद्देश्य से भटकाता है? बहुत सारा ऐसा हमारे समाज में ऐसी अवधारणा है कि राजनीति में अगर कोई उतर रहा है तो ऐसे समय में वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है, जबकि हम जानते हैं कि राजनीति एक ऐसा शास्त्र है जो कि मुझे लगता है कि हर किसी छात्र को जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजनीति नहीं है तो हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है, हम ये नहीं जान सकते कि हमारे क्या अधिकार हैं और कैसे हम अपने अधिकारों को ले सकते हैं। तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं कि छात्र राजनीति कितनी उचित है? जी देखिए, जैसा कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ध्येय वाक्य है शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, तो इसी ध्येय वाक्य को लेते हुए हम लोग, जैसा कि हम लोग अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिन छात्रों की आवाज़ उठाने का काम है, क्योंकि छात्र नेता को जो हम मानते हैं वो एक मीडिएटर होता है विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच का। तो इसलिए इन छात्रों की आवाज़ को परस्पर उठाने के लिए छात्र संघ का जो हम लोग चुनाव भी होता है उसमें हम प्रतिभाग भी करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि छात्रों को सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जो अपनी आवाज़ है, आम छात्रों की आवाज़ है, उसको उठाने के लिए छात्र राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आवाज उठाना और एक कह सकते हैं कि अवेयर नागरिक बनना, सिटीजन बनना बहुत ज़रूरी है। प्राची से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी अल्मोड़ा से जिस क्षेत्र से हम हैं, यहाँ पर लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है कि वो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देख रही हैं, और कई ऐसे तबके भी हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्राची के लिए राजनीति में उतरना और अपने भविष्य को आजमाना कैसा है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें कभी भी मैं की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा हम लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कार्य में ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये काम करा। अगर मैं अपने लिए सोचूँ तो मुझे अपने भाई बहनों, मेरे कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मोदी सरकार, हमारी सरकार है, उन्होंने छात्राओं के लिए, महिलाओं को, महिला शक्ति को हमेशा आगे रखा है। और यही हमारे ABVP का भी कहना है कि महिलाओं को हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए, पुरुषों से कम नहीं है। तो मैं भी उन लोगों की आवाज़ बन के उभरी हूँ। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएँ और अपने साथ साथ अपनी साथ जितनी भी बहनें हैं उन लोगों के लिए भी लड़ें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आज के समय में अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को थोड़ा एम्पावर्ड करना, सशक्त करना। नारी सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, और ऐसे में अगर हम महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं, जैसा कि सरकार ने महिला बिल पास किया है, और उसको देखते हुए हम समझते हैं कि भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में हमारी बच्चियों का आगे बढ़ना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप छात्र राजनीति में उतर रहे हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, क्या ऐसी कमियां आपको नजर आती हैं? कि मैं मानती हूं कि आप लोग कोई भी किसी भी क्षेत्र से अभी आए हों, किसी भी स्कूल से पढ़ के आए हों, तो स्कूल का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। छात्र राजनीता तभी पैदा होता है जब कहीं समस्याओं का उद्गम हमें दिखाई देता है। राजनीति दरअसल समस्याओं के निस्तारण का ही कारण है। तो ऐसे में आपको ऐसी क्या परिस्थितियां नजर आई या क्या परेशानियां नजर आई कि आपको ऐसा लगा कि आपको बच्चों की या छात्रों की आवाज़ बन के आगे आना चाहिए? जैसा कि 2017 में मैं सोवन सिंह जीना जो परिसर है उसमें मैंने अपना प्रवेश लिया, तो मेरे को प्रवेश के जो समय था उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक गांव के परिवेश के बाद मैंने इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई 2 साल अल्मोड़ा में करी, पर ऐसे कैंपसेस में मेरा घूमना नहीं हुआ था। तो उधर मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता मिले, तो उन्होंने मेरी जो है मदद करी उस टाइम पे। तब मुझे लगा कि कोई एक ऐसा छात्र संगठन भी है जो किसी भी छात्र संगठन की जिसको ज़रूरत होती है, जो छात्र परेशानी में होता है उसकी आवाज़ बनकर आगे खड़ा होता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो मैं 2017 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, और मैंने सोचा कि जिस प्रकार मेरे उन सीनियरों ने मेरी मदद करी, मैं प्रथम दिन कैंपस में आया था, मेरी मदद करी, तो आगे जाके मैं भी कोई भी छात्र हो जिसको ज़रूरत हो, चाहे वो अंतिम पंक्ति में बैठा हो, एक अंतिम व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए मैं भी आवाज़ उठाऊँ। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और अपना छात्र राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाया। साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर वरुण कपकोटी बढ़ रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना उन्होंने किया जब वो एक दूसरे वातावरण से यूनिवर्सिटी में एंटर किया, और जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें लगता है कि जिस तरीके से लोगों ने उनकी मदद की, विशेषकर उनके सीनियर्स ने मदद करी, तो आज वो आने वाले बच्चों की मदद कर पाएं, इस उद्देश्य से वो छात्र राजनीति में उतरे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं जिनको लेकर आप अपनी आवाज़ को मुखर करना चाहते हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय किसी अन्य विश्वविद्यालय से कम नहीं है। यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जैसा कि ये कुछ कमियां हर जगह होती हैं, उनको लेके हम लोग इस विषय के लिए कुछ मुद्दे जिनके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे आज हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो लेकिन हम कैंपसों में देखते हैं आज ना वाईफाई है, ना हम लोग स्मार्ट क्लासेज हैं। जब 1973 में इस कैंपस की, इस स्वर्ण सिंह जीना विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तब से वही ब्लैक बोर्ड, वही चौक का सिस्टम अभी तक चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि स्मार्ट क्लासेज हों बच्चों को। जो बाहर के अन्य विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ बहुत सारी तकनीक ऐसी हैं जो हम लोग यहाँ बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। चाहे हम लैब्स की बात करें, लैब का जो हम लोग अपग्रेड हम लोग कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग लाइब्रेरी की बात करें, हमारे कैंपस में आज भी वही लाइब्रेरी और वही पुरानी किताबें जो एडिशन 2002 और 3 की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग बाहर के विश्वविद्यालय की तरह ई एक्सेस उन लोगों को मिले। अपने स्मार्टफोन आज सब लोगों के पास हैं, वो लोग अपने फ़ोन से, जैसे अन्य वो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, अपना ई एक्सेस अपनी वो लोग सिलेबस अपने फ़ोन में उनको मिल पाए। तो ये ऐसा हम लोगों का विज़न है कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इस कैंपस को भी अन्य जो बाहर के विश्वविद्यालय हैं उसके बराबर हम लोग उन लोगों को, हमारे विश्वविद्यालय को खड़ा कर सकें। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा मुद्दा है। देखिए, समय के साथ और तकनीकी के साथ परिवर्तन आने बहुत ज़रूरी हैं, और जैसा कि अभी आपको नीरज ने बताया कि यहाँ पर जो पुस्तकें चल रही हैं या टीचिंग पैटर्न भी चल रहा है, वो टीचिंग पैटर्न भी आज वही है जो कि शायद 2002 और 3 में चला करता था। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन की आवाज़ को लेकर आज ये छात्र नेता अपने अपने पदों पर उठे हुए हैं और छात्र राजनीति में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप जीत जाते हैं, जिस भी चुनाव में आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं उसमें आप जीतते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी? प्राची से जानना चाहेंगे। देखिए, प्रायोरिटी, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। हम हमेशा से ही छात्र हित की बात करते हैं, तो हम पूरा छात्र हित की तरफ ध्यान देंगे। हम चाहेंगे छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हों, क्योंकि इतने अध्यक्ष आए, इतने नेता आते हैं, वो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं जो कि उनसे नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम इतने बड़े वादे तो नहीं करेंगे, लेकिन दावा ज़रूर करते हैं कि अगर हम आए तो अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकेगा हम सबके लिए अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करेंगे। छात्राओं के लिए, छात्राओं के हित में आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, छात्राएं अब जैसे अल्मोड़ा थोड़ा गांव के इलाकों में आते हैं, गांव से यहाँ से बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस से वो नहीं बोल पाती, अपनी बातें नहीं बोल पाती। तो मैं उन लोगों के साथ इस तरीके से घुलूंगी मिलूंगी ताकि वो मुझसे फ्रैंकली कुछ भी चीज़ बोल सकें, उन लोगों को बिल्कुल डर ना लगे। और जैसे होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ, जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह की व्यवस्था हो गई, कैंपस में नहीं है, मैं उन लोगों के लिए करूँगी, क्योंकि ये सब मूलभूत सुविधाएँ जो हर एक लड़की को चाहिए। और फर्स्ट एड हो गया, किसी भी लड़की को कभी चोट लगी, कुछ दिक्कत हो गई, या किसी भी छात्र को हो गया, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए फर्स्ट एड की सुविधाएं कराना। साथ ही मैं ये कहूँगी कि लड़कियों के साथ जैसे कभी भी छेड़छाड़ का मामला आ जाए, कभी किसी स्टाफ ने कर दिया, कुछ भी हो गया, किसी छात्र ने कर दिया, तो शर्माती हैं, सोचती हैं हमारी बदनामी होगी, हमारे घर वालों की बदनामी होगी। तो मैं उन लोगों को इस चीज़ के लिए मैं एक वुमेन सेल बनवाना चाहूँगी कि उसमें जितनी भी हमारी पावरफुल लड़कियाँ हैं, जो अध्यक्ष रही हैं, जो छात्रा उपाध्यक्ष रही हैं, जितनी भी पावरफुल वुमेन हैं कॉलेज की, वो उन लोगों के समक्ष आ सके और अपनी परेशानी बता सके ताकि हम उनका निवारण करें। ये एक नई पहल हमें सुनने को मिल रही है कि अल्मोड़ा जैसे क्षेत्र में, जिसे हम बहुत ज़्यादा विकसित जगहों में नहीं गिनते हैं अभी भी, जो विकास के पथ पर अग्रसर है, ऐसी जगह में लड़कियां आज भी छेड़छाड़ जैसे मुद्दों को, सैनिटरी पैड जैसी चीज़ों को बहुत संकोच के साथ बोलती हैं। ऐसे में अगर वुमेन सेल बनती है यूनिवर्सिटी के अंदर तो निश्चित रूप से छात्राओं को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे एक एक कर, क्यों आपको वोट दिया जाए या क्यों आपको चुना जाए? क्यों छात्र आपको चुन के अपना प्रतिनिधि बनाए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मैं अभी चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ये 2 स्टेप में होना है। कि जो पहला स्टेप है जिसमें छात्रों ने मुझे चुनना है, उसमें कैंपस के जो सारे स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अगर मुझे चुनते हैं, तो सेकंड स्टेप जो है वो है कि सारे कॉलेजेस के जो यूआर मुझे अगर महासंघ जो बनती है, मैं महासंघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ एबीपी से, तो मैं वहाँ चुन के आता हूँ। तो मैं आपको, जैसा आपने पूछा कि मुझे वोट क्यों दें, मैं इसलिए वोट की अपील करूँगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन 7 सालों में एसएसजे कैंपस के अलावा भी जो हमारे उत्तराखंड के सभी कैंपसेस और कॉलेजेस हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन सारे कैंपसेस में घूमा हुआ हूँ। उन सभी कैंपसों का मैंने विश्लेषण करा हुआ है कि क्या क्या कमी और क्या क्या अच्छाइयाँ अन्य अन्य जगहों पे हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जिसने संघर्ष किया है, हम लोग ने संघर्ष देखा हुआ है, तो मैं इसीलिए वोट की अपील भी करूँगा कि मैंने सब कुछ देखा है। जिस पद पर मैं लड़ने जा रहा हूँ उसका मैंने पहले से ही अवलोकन करा हुआ है कि आगे क्या और बेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ों का मैंने पूरा अपना डेटा बना रखा है और आगे अपना विजन क्लियर करा है।
जैसे मैं पहले से भी कहता रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रमुख चीज़ों पर काम करती है कि ठीक करेंगे 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। जो तीनों चीज़ें जो है कि एबीपी ने जो ठानी है, ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं। अगर मैं इस पद पर नियुक्त होता हूँ तो ये सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तुरंत ठीक होंगी। कोई भी विद्यार्थी इन तीनों चीज़ों में कभी परेशान नहीं होगा। काफी सुदृढ़ और संकल्पित लग रहे हैं हमारे छात्र नेता। जानना चाहेंगे प्राची से, क्यों चुने पब्लिक आपको? छात्र क्यों अपना प्रतिनिधि बनाए आपको? देखिए, मेरी बीएससी, मेरी एमएससी भी यहीं से चल रही है, तो मेरा हमेशा से, जब मैं इस कॉलेज में मैंने एंट्री ली थी, मैंने एडमिशन लिया था, हमेशा से मेरा ये रहा था कि मुझे इस कैंपस के लिए कुछ करना है, मुझे अपना योगदान इस कैंपस में देना है। और मेरा कभी भी कुछ ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा है। मैं ये माइंडसेट लेके नहीं आई हूँ, मुझे हमेशा छात्रों के लिए करना है। तो मैं चाहती हूँ मेरा कंट्रीब्यूशन और जो मेरी नई सोच है, क्योंकि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं नई हूँ, तो मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कर सकूँ। और क्योंकि मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, तो बाकी लड़कियों के लिए, बाकी छात्रों के लिए भी आवाज़ उठा सकती हूँ। जागरण का समय है, छात्राएं जाग चुकी हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। ऐसे में जानना चाहेंगे क्यों चुना जाए आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, मैंने आपको जैसे बताया, मैं एक बागेश्वर का रहने वाला, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र दानपुर से आता हूं। तो उन लोगों का और हमारे आसपास के जो 4 जिले, चाहे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की बात करूं, वहां से आम छात्र यहां आता है। उन ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्राओं का दर्द मैं जानता हूं, उनको क्या क्या समस्याएं का सामना यहाँ करना पड़ता है, उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। और एक चीज़ क्यों चुने, जिसका आपने सवाल किया, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो छात्र यहाँ रहती हैं, हॉस्टल में मेरी बहनें रहती हैं, बिना पद में रहते हुए भी अगर उन्हें कोई तकलीफ हो, हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत अपनी चीज़ों से उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना हो, चाहे कि कोई भी समस्या का निवारण करना हमने करा है। अगर हमें पद मिलता है, अगर हम जीतते हैं छात्र संघ चुनाव, तो हम उनके लिए और भी जितनी भी उनकी आवाज़ है, जितनी भी लड़ाई हैं, जो हम, जैसा कि भाई वरुण ने भी कहा, विद्यार्थी परिषद का ध्येय वाक्य है, ठीक करेंगे 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। चाहे प्रवेश एडमिशन हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे रिजल्ट्स हो, मेन जो है मूलभूत चीज़ें विद्यार्थियों की यही रहती है। तो इसी वजह से नई विजन को हम लोग, जो हमारा आगे को हम लोगों का प्लान है, इस कैंपस को बेहतर बनाने का, बेहतर सज्जे बनाने का, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे कर्णधार तैयार हैं। मैंने जैसे कि पहले भी शायद आपसे कहा कि ये हमारा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। और इतने ऊर्जा से भरे हुए ये तीनों प्रत्याशी यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य के लिए चल पड़े हैं तीनों छात्र प्रतिनिधि, और चाहते हैं कि आप इन्हें चुने और अपने क्षेत्र को, अपने विश्वविद्यालय को एक ऐसा दर्जा दिलाएं जो कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाए। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस मैनिफेस्टो को लेकर इस समय चुनाव में उतर रहे हैं? आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी कि अगर आप जीत के आ जाते हैं तो किस तरीके से आप विकास कर पाएंगे अपने यूनिवर्सिटी का? देखिए, अगर छात्र शक्ति अपना जनादेश हमें देती है, हमें चुनती है, तो सबसे पहले तो मैं इस कैंपस में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, या हमारे हॉस्टल के भाई बहनों, उनके लिए एक एम्बुलेंस की सेवा मैं इस कैंपस को देना चाहूँगा। क्योंकि कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हो जाती है और काफ़ी देर के बाद जब कोई सरकारी एम्बुलेंस आती है, तब उनको हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए जाया जाता है। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि एम्बुलेंस। दूसरी मैं बात करूँ हमारे कैंपस की जो पार्किंग व्यवस्था है, जब हम लोग कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए दूसरी हमारी मुद्दा होगा पार्किंग का। तीसरी मैं बात करूँ हमारे एक कॉलेज का बाबा भीमराव अंबेडकर का एक सर्वोदय छात्रावास है, वहाँ आज भी वो और हमारे कैंपस से बहुत दूर है। तो छात्र छात्राओं को वहाँ से कॉलेज में पहुँचने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि उतने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं रहते हैं, बच्चे सब लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो उनके लिए एक बस की सुविधा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही ये मांग करूँगा सरकार से कि एक बस की सेवा उन लोगों के लिए ली जाए। और एक बात मैं खिलाड़ियों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अल्मोड़े से बहुत सारे खिलाड़ी उभर के आगे गए हैं। चाहे मैं बात करूँ बहन क्रिकेटर एकता बिष्ट की, जिन्होंने अल्मोड़े का नाम ऊँचा किया, ऐसी बहुत प्रतिभाएं हमारे इस जिले में हैं। तो उनको खेल के लिए हम लोग प्रोत्साहित करें, उनको अच्छी सुविधाएं, किट मिले, प्रॉपर उन लोगों को ट्रेनिंग मिले। इसके विश्वविद्यालय स्तर पे, कैंपस स्तर पे जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। ये सारे मेरे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग अगर जीतते हैं तो इनमें हम जरूर कार्य करेंगे। काफी दमदार मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं हमारे भविष्य के कर्णधार। ऐसे में एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चाहे हम हमारी केंद्र सरकार की बात करें या हमारी राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही भाजपा की सरकार इस समय चल रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री देखें, या आप जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है इस समय केंद्र सरकार की, उसमें कई शीर्ष पद पर ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के समय से
उसी विचारधारा से जुड़े हैं जिससे आज आप लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस चीज को लेकर क्या कोई फायदा मिलने जा रहा है भविष्य में? जिस छात्र राजनीति से आज होके आप निकल रहे हैं, आज हमारे शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग उस छात्र राजनीति का कभी हिस्सा रहे हैं, तो इसका क्या फायदा आपको मिलेगा? अगर छात्र आपको चुनकर लेके आते हैं तो हमारे छात्रों को आपका और आपकी इस विचारधारा से क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनका कोई भी लेना देना वैसे नहीं है। बस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचारधारा को और हम लोगों की विचारधारा जरूर मिलती है। और जहाँ तक आपने बात कहा कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसी संगठन से आते हैं, तो बिल्कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, चाहे मैं बात करूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। चाहे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता है वो हम लोग वहाँ कार्य करना सीखते हैं और आगे जाके बिल्कुल जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम लोगों का आदर्श जो है स्वामी विवेकानंद है, तो हम लोग इस विद्यार्थी परिषद में यही सीखते हैं कि कैसे हम लोग समाज के लिए काम करें, कैसे हम छात्रों के हितों में काम करें, ताकि और हम लोग, हाँ बिल्कुल हमारी विचारधारा एक है। तो हम लोग अगर निश्चित रूप से चुन के आते हैं तो हम लोग, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी विचारधारा से मिलने वाले जो भी हम लोग, चाहे भाजपा हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हम लोग उनसे बात करेंगे छात्र हितों के लिए और अपनी आवाज़ सीधे उन तक, छात्रों की आवाज़ उन तक हम लोग रखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि हमारी बात को वहाँ सुना जाएगा और जल्द से जल्द जितने भी वो लोग फैसला लेंगे छात्र हितों के लिए या समाज के लिए, वो हमारे विद्यार्थी परिषद के और हमारे कहने पर बिल्कुल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार भविष्य में ऐसे फैसले ले, ऐसे कदम उठाए जिससे छात्र राजनीति का ही नहीं सिर्फ बल्कि छात्रों का भी उत्थान हो। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि आगे भविष्य में आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा भविष्य दिया जाए। हम आप सभी छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि हम चाहते हैं कि छात्र राजनीति में आप बहुत अच्छा करें और अच्छे विचारधाराओं को लेते हुए और अच्छे कदमों को आगे बढ़ाते हुए आप छात्रों के हितों में काम कर पाएं। धन्यवाद। छात्र राजनीति, अभी आपने सुना कि छात्रों की राजनीति है ये, लेकिन इस राजनीति में मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी नेताओं की रहती है नजर। आखिर क्यों, ये जानेंगे हम इन नेताओं से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही छात्र संघ चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या कोई भी हो। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है कि छात्र राजनीति में ऐसा क्या है कि बड़े बड़े नेता इसमें नजर रखते हैं? देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, छात्र राजनीति पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है राजनीति की। तो जो लोग आज राजनीति के शीर्ष पदों में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वो भी छात्र राजनीति को देखते हुए या इसमें सम्मिलित हुए हैं, तभी जाके आज उस मुकाम में पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी हमारी छात्र राजनीति में होती है और जो युवाओं का रुझान जिस तरफ होगा, जिस विचारधारा को होगा, कहीं ना कहीं उस विधानसभा का, उस प्रदेश, उस देश का जो युवाओं का मत होगा, वही विचारधारा आगे को भी, मुझे लगता है कि चाहे वो विधानसभा हो या फिर आगे लोकसभा हो, वही विचार को लेके फिर, इसलिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हो या बड़े बड़े पद में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, इनकी नज़र इसलिए छात्र संघ चुनाव में रहती है। प्रदेश में हमने देखा है कि महिलाओं का वर्चस्व कम है, लेकिन आज उत्तराखंड में चाहे रेखा आर्या का नाम कहें या इंदिरा हृदयेश का नाम कहें, ये दोनों ही ऐसी महिलाएं इस प्रदेश में रही हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। तो आइए प्राची से जानते हैं कि प्राची, हमने दो नाम लिए, रेखा आर्या और इंदिरा हृदयेश, दोनों ही अपने आप में बहुत दिग्गज मानी गई हैं और उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या उन नेताओं से भी कोई महिलाओं को मदद मिलेगी और आप उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी। उन दोनों ने ही लड़कियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। ऐसी बहुत औरतें हैं हमारी, माना कि वो बड़े पद पे नहीं है लेकिन वो अपने स्तर से ज़रूर काम कर रही हैं। ऐसी ही मैं भी हूँ, छोटे से ही पद से मैं ज़रूर शुरू कर रही हूँ अपनी राजनीतिक की शुरुआत, लेकिन मैं पूरी हिम्मत से, पूरे डेडिकेशन से काम करूँगी। और आप लोग को तो जैसे पता ही है, बच्चे देश का भविष्य है। जिस विचारधारा को हम आगे लेके जाएंगे वही विचारधारा आगे ऊपर राजनीतिक में जाएगी। तो मैं बहुत ही ऊर्जा से, और मेरा हमेशा से ही थोड़ा एकेडमिक्स को रहा है, तो मैं पढ़ाई पर बहुत, क्योंकि शिक्षित होना आज की नारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चा, हर एक लड़की हमारे भारत की शिक्षित हो और आगे जाए और मेरी तरह ही वो देश के लिए और छात्रों के लिए काम करे। बहुत सही बात है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम है और हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं वरुण से एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि वरुण उस पद के लिए लड़ रहे हैं जिसको कहा जाता है विश्वविद्यालय का प्रमुख, क्योंकि वो
विश्वविद्यालय का प्रमुख इसलिए कहा जाता है कि सारे प्रतिनिधि चुनते हैं उसको, जिसको जनता ने चुना उन्होंने आपको चुना। तो वहां पे हम पहुंच जाते हैं जहां हम कहीं ना कहीं सीधे सरकार के एक दायरे में पहुंचते हैं। तो अगर आप चुन करके आते हैं तो सरकार से सीधे पहली मांग क्या होगी आपकी, और क्या वो कदम आपके होंगे जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे फायदा मिले और सरकार सीधे हमारे बच्चों से जुड़ सके। जैसा कि आपने मुझे बताया भी और मुझे पूर्व में भी अनुभव रहा है कि ये जो पद है ये डायरेक्ट मतलब ऊपर जो है गवर्नमेंट की चीज़ों से बोलो या प्रशासन में जो भी अन्य पद में बैठे अधिकारी हो या प्रशासनिक पद पे कोई भी ऐसा कार्यरत कर रहे हो उनके साथ हमारा डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन रहेगा। तो पहाड़ के जो हमारे अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी बनाएगी, इसको पर्वतीय यूनिवर्सिटी पहले जब 2020 में बनी थी तो पर्वतीय यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे कैंपस में अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। हमारे वहाँ जैसे पहले 60 सीट BCA में थी, अभी ABP ने प्रयास किया तो 160 बच्चे अभी BCA में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है। तो मेरा मेन डायरेक्शन ये रहेगा कि सीधे प्रशासनिक पद में, अगर मैं इस पद में बैठता हूँ तो सीधे प्रशासनिक लोगों और सरकार से कि सीधे यहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधा हो, और जो ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स हैं इन सारे कोर्सेज को रेगुलर मोड में चलाया जाए। क्योंकि इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो हमारे पहाड़ का बच्चा BTech और जो BFA जैसी चीज़ें करने के लिए प्लेन्स में जा रहा है, जैसे हल्द्वानी जो इधर भीमताल की ओर जा रहा है, तो वो अल्मोड़ा में रह के कम फीस में अपना गुजारा कर लेगा और अपनी पढ़ाई आगे को पूरी कर लेगा, जिससे यहाँ से बेहतर शिक्षा भी मिलेगी और बेहतर प्लेसमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है कि आज पलायन की जो दौड़ है उससे सभी परेशान हैं, चाहे सरकार हो, व्यवसायी हो या छात्र हो, क्योंकि पलायन तभी होता है जब सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। तो छात्र नेताओं ने अपनी बात रखी। हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि हम आपसे फिर जुड़ेंगे और फिर इन छात्र नेताओं से बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल इन छात्र नेताओं से है या कोई सुझाव है तो वो हमें दीजिए, हम इन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान तत्काल आपके लिए हो। तो आइए आगे की चर्चा में फिर जुड़ेंगे और अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।